कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि क्या शराब पीकर ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या गांजा फूक कर तो इससे अच्छी मेडिटेशन हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। और इस बारे में लोगों ने मेरे से परामर्श मांगा हुआ है कई बार। देखो, आपको पता है ये ना एक प्रैक्टिस भी है। वेस्टर्न लोग, कई सारे जो वेस्टर्न लोग हैं वो ये करते हैं। एलएसडी हो गया, ठीक है, साइकेडेलिक ड्रग्स हो गए, इन सबको लेने के बाद वो एक ट्रांस स्टेट में जाते हैं। आप समझ रहे हो, मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, चाहे अल्कोहल हो गया या फिर वीड्स हो गया, आपका इवन भांग हो गया, ठीक है, एलएसडी और साइकेडेलिक ड्रग्स वगैरह हो गए, सारे के सारे ये आपके ब्रेन में डोपामिन डोपामिन एक हार्मोन है, ठीक है। सेरोटोनिन हो गया, ये भी एक हार्मोन है जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो मूड को अपलिफ्ट करने वाले जो हार्मोन्स हैं ये इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेन की एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। ब्रेन जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन जनरेट कर रहा है, ब्रेन में जो एक्टिविटी है, थॉट्स है, इन सारी चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं। तो इससे हम आंख बंद करके बैठेंगे तो हमारा जो है वो ध्यान लग जाएगा। और कई सारे लोग करते हैं ऐसा, मैंने बताया, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो है एडिक्शन का, कि इससे तुम्हें एडिक्शन हो सकता है। आप समझ रहे हो चीज को? कि कोई भी चीज जो आपका ध्यान लगाने में आपकी मदद कर रही है, ठीक है, लेकिन वो चीज आपको उसी टाइम तक आपकी हेल्प कर रही है बस खाली, तो वो एक एडिक्शन है। सिंपल सी बात है। अगर मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग अगर कोई पर्टिकुलरली मेडिटेशन करते हैं, कि वो मंत्र दोहरा रहे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है, इट्स आल्सो, ये भी एक एडिक्शन है। आप समझ रहे हो? क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन करो तब तक आप शांत हो, उसके बाद फिर वही डेली जीवन। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कि मैं कोई मंत्र रट रहा हूँ या फिर मंत्र की चैंटिंग कर रहा हूँ, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बट आप 2 घंटे के लिए आप कर रहे हैं, आप 2 घंटे के लिए शांत रहेंगे, ठीक है, आपने अपने आप को पकड़ के रखा है, फोकस कर रखा है, लेकिन बाद में क्या होगा? फिर आपको तो पूरा जीवन काटना है ना। आप रोज 1 घंटे 2 घंटे हैबिट आप अपनी डाल लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जस्ट कि आप एक सेल्फ एल्यूसिनेशन में है। और वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि समथिंग एक्सटर्नल, कोई ड्रग मैंने ले लिया, एक्सटर्नल ड्रग मतलब वही सारी बातें, अल्कोहल हो गया, गांजा वगैरह सारी चीजें, कि मैं इनको लेकर मेडिटेशन कर रहा हूँ। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें किसी आप एक्सटर्नल चीज का सहारा ले रहे हैं, और जो कि आपको एडिक्टिव बनाएगा। और आप अब मेडिटेशन नहीं, नाउ यू आर नॉट इन अ मेडिटेशन। आप इसको एक फैशन की तरह से, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और एक एस्केप की तरह आप इन इन अप्राकृतिक चीजों का सहारा लोगे। आर यू गेटिंग द इनसाइट? कि मैं किसी सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा हूं, और उस सब्सटेंस को इंजेक्ट करने के बाद मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। यानी मेरा मेडिटेशन करने से पहले एक एक चीज मैंने चुन ली है, मैंने चूज कर लिया है, जबकि मेडिटेशन इज अ चॉइसलेस। मैंने अपने अंदर एक एफर्ट डाल लिया, मैंने अपने अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स डाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर जाना ही नहीं चाहता, मैं अपने अंदर जाने से डरता हूं, इसलिए मैं बाहर की चीज को का सहारा ले रहा हूं। दैट इज द एस्केपिज्म। अब मैंने बताया कि कई सारे ऐसे कल्ट वगैरह भी चलते हैं जो इस चीज करते हैं मेडिटेशन, ठीक है, जहां पर कराई जाती है कि आपको एक ड्रग दे दिया जाता है, एलएसडी दे दी जाती है, ठीक है, या फिर आपको स्मोक की फॉर्म में कुछ दे दिया जाता है, और आप उसको कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप ध्यान में चले जाते हैं और आपको रंगीन हेलुसिनेशन दिखते हैं। इट्स नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ आपके दिमाग पर ही असर कर रहा है, बल्कि इससे आपका आपका दिमाग इनसेंसिटिव होता जा रहा है। सेंसिटिव नहीं होता, इनसेंसिटिव और होता जा रहा है। आप समझ रहे चीज को? इससे आप धीरे धीरे इन सारी चीजों से आप अपने आप को एक एक पत्थर इंसान बना ले रहे हो। आपके जो नेचुरल इमोशंस है आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो।
आप इन्हीं चीज़ों में लगे रह रहे हो। फॉर द स्पीकर, अगर स्पीकर की बात की जाए जो ये बात कह रहा है, ही हैज़ इंडीड, इसने कई तरह की मेडिटेशन की हुई है और इस तरह की मेडिटेशन भी इसने की है। बट जब इसने इस तरह की मेडिटेशन भी की हुई है तो ये क्यों ही रिकमेंड नहीं कर रहा है ऐसी मेडिटेशन करो? क्यों? बिकॉज इट्स टेम्परेरी एंड इट्स एडिक्टिव, और ये इट्स नॉट समथिंग विच इज, आप इसको एक बोल्डनेस नहीं कह सकते, इसको आप वीकनेस कहोगे, क्योंकि हम किसी आउटसाइड चीज का सहारा ले रहे हैं। मेडिटेशन दैट कम्स अनइनवाइटेड फ्रॉम योर इनसाइड, जब आप अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर देते हो, वेदर इट्स एक्सटर्नल, सारी चीजें सबसे फ्री कर देते हो, देन इंटरनल फूल खिलता है, दैट्स मेडिटेशन। और सही मेडिटेशन के बारे में जानना है तो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करो और इस चीज़ का नशा करो ना। आप इतने सारे पैसे खर्च कर देते हो, तो ये 24 टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, अटैचमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जाननी है। सत्य है, ध्यान, ध्यान के 2 पार्ट्स हैं, मेडिटेशन के 2 पार्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। डुअलिटी, नथिंगनेस, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, सब कुछ दे रखा है। इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करो और साथ साथ इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियोस भी दूंगा, 50 से ज़्यादा गाइडेड प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियोस। और आपको पता है सब कितना है? 1000 रुपीज़ का बस खाली। बट यस, इंडिया से बाहर ये महंगा मिलेगा और फॉरनर्स के लिए और भी ज़्यादा ही महंगा ये क्रैश कोर्स। लेकिन फॉर नेशनल पीपल इट्स 1000, फॉर NRI इट्स 2000, और फॉरनर्स के लिए ये 5000 का है। इवन मैंने फॉरनर को ये 10,000 तक का भी रिकमेंड किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम जो है वो इस तरह का है। बट फॉर इंडियन पीपल, जो लोग अपने मतलब इंडिया में रह रहे हैं, दैट्स 1000 ओनली। तो ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करो। आपको सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रखा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर से आप जाकर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और फिर देखो नेचुरल तरीके से मेडिटेशन होगी। थैंक यू वेरी मच।